देखो, अगर तुम्हें रिच होना है तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। और इंडिया में इन्वेस्टमेंट की नॉलेज लोगों के पास नहीं है। लोग अपना पैसा डुबा देते हैं इन्वेस्ट के नाम पर। उनको पता ही नहीं होता है किस जगह पे कितना कितना पैसा हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं। देखो, अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो कि मुझे भी नहीं थी, मैं भी पहले सोचता था ये म्यूचुअल फंड्स, ये SIP, ये FD, ये इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या बकवास चीज़ है, मुझको नहीं करना ये सब, मैं तो ऐसे ही अमीर हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, कुछ भी, तो कुछ बेसिक फंडामेंटल बताऊंगा, स्टेप्स बताऊंगा, बस उनको फॉलो करने लगना अगर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो है। सबसे पहली चीज़, भाई, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो वीडियोस देखनी है तुम्हें। ट्रस्ट एबल बंदे की वीडियो देखनी है। ऐसी नहीं कि किसी की भी वीडियो उठा ली और देखने लगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो तुमको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज देंगे। दूसरी चीज़, तुम्हें स्टॉक मार्केट, ये जो जो भी मार्केट्स होते हैं, उनको फॉलो करना है, उनकी न्यूज़ पढ़नी है। और स्टॉक मार्केट की न्यूज़ तो पढ़नी पढ़नी है। अब कुछ लोग सोचते हैं ये सिर्फ CFA वाले पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। CFA वालों का तो एग्ज़ाम वगैरह वो तो पढ़ते ही हैं, बट एज अ नॉर्मल ह्यूमन तुम्हें न्यूज़ पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में इंडिया में चल क्या रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, क्या मतलब क्या शेयर्स हैं, क्या हाई, क्या डिमांड चल रही है, सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, अभी के टाइम पे तुम्हें पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी भड़का हुआ है। ग्रीनलैंड पे इतना कुछ कह रहा है कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, और ग्रीनलैंड वालों ने फक ऑफ कह दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया, 10-5% जितना भी टैरिफ बढ़ा दिया। इंडिया पे भी उसने टैरिफ बढ़ा रखा है, नाटो से उसका पहले से ही सीन हो रखा है। तो ये सब चीज़ें न्यूज़ पता होनी चाहिए तुम्हें। अब इसका इफेक्ट डायरेक्ट स्टॉक मार्केट पे कैसे पड़ रहा है, तुमने न्यूज़ पढ़ी होगी अभी कुछ ही दिन में। अगर नहीं पढ़ी है तो मेरे भाई तुम बहुत पीछे हो, तुमको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज, तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देना चाहिए अगर तुम्हें ये सब न्यूज़ नहीं पता है तो पहले इन न्यूज़ को पता करना। सिल्वर की जो रेट है वो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए बढ़ गई है, और टोटल जाके आई थिंक 3 लाख रुपए हो गई। 1 लाख रुपए बढ़ गई का मतलब एकदम से 1 लाख रुपए का हाई रेज हुआ है, जो कि वॉर कंडीशन या फिर अनसर्टेनिटी चीज़ों में ही होता है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। ये तुम्हारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बहुत काम आएगा। तीसरी चीज़, सबसे बेसिक, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता है लाख रुपए जाके इन्वेस्ट करना। तुम 100 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि उस 100 रुपये को तुम इन्वेस्ट कहाँ पे कर रहे हो और किस तरह से कर रहे हो। मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, अब अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे या ब्रांड पे या फिर किसी भी चीज़ पे इन्वेस्ट कर दूँ जाके, या किसी बैंक पे जाके, बैंक पे तो नहीं करना, बट किसी भी चीज़ पे जिसके इंटरेस्ट रेट वगैरह, रिटर्न्स वगैरह, रिस्क वगैरह ज़्यादा है, मैं जाके इन्वेस्ट कर दूँ, तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ कहलाऊंगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं 100 रुपये को पार्ट्स में डिवाइड करूँ और उन सारे पार्ट्स को अलग अलग चीज़ों पे इन्वेस्ट करूँ, वो होती है एक क्लेवर सोच, जो कि इन्वेस्टमेंट को सबसे आगे ले जाती है। तो ये बहुत ही डीप टॉपिक है, इसके लिए मुझे बहुत बड़ी वीडियो बनानी पड़ेगी, बट मैं बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए 3 बेसिक फॉर्मूले, स्टेप्स, फंडामेंटल। पहला, न्यूज़ फॉलो करो, ठीक है। दूसरा, वीडियोस वगैरह देखा करो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ये तुम्हारे काम ही आएगी। अमीर हो या गरीब, इन्वेस्टमेंट सबको करना चाहिए। तीसरा, हर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, अपने पैसे को हर जगह डिवाइड करके इन्वेस्ट करना है। दैट्स इट। ऐसे ही बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाऊंगा इन फ्यूचर, एंड थैंक यू सो मच।